हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जब बारिश का मौसम हो और झमाझम बारिश हो रही तो कुरकुरे करारे क्रिस्पी और गर्मा गर्म चाय के साथ मिल जाए तो बारिश का तो मज़ा ही आ जाए। तो चलो हम आपको एक फेमस जगह को बताएंगे। हरिद्वार जाओ तो रास्ते में जो छोटी छोटी दुकानें ढाबे जैसे नहीं होते हैं, पहाड़ी इलाका है वहाँ पे, तो रास्ते में कई सारे जो छोटे छोटे शॉप होते हैं तो वहाँ मिलते हैं। वो लोग बड़े आसान तरीके से बनाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं और ज़्यादा चीज़ उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है, थोड़ी ही चीज़ से बना लेते हैं। तो शुरू करते हैं। इधर रात में हमने भिगो दी थी चने की दाल। चने की दाल का मेज़रमेंट अपने जितने घर में कैंडिडेट है उस हिसाब से कर लेना चाहिए, आप उस हिसाब से भिगो सकते हो। हमने 1 गिलास भिगोया था। तो ये रात में भिगोने से ये होता है कि 7-8 घंटे आराम से फूल जाती है, अंदर तक सॉफ्ट हो जाती है। अगर ये 3 से 4 घंटे दाल भिगो ना तो फिर अंदर से सॉफ्ट नहीं हो पाती उस तरह से। अब जब उसको पीसो तो थोड़ी सी दरदरी रह जाती है, हार्ड रह जाती है। दरदरा तो अलग चीज़ होती है, वो हार्ड अलग चीज़ होती है, अंदर से ठोस। तो इस तरह से रात में इसको भिगोना बहुत ज़रूरी है कि 7-8 घंटे आराम से भीग जाए। और इधर हमने कुछ ले लिए हैं 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसको हम छील के तब डालेंगे, और 3 से 4 हरी मिर्च। हरी मिर्च की क्वांटिटी जिस हिसाब से आपको खाना उस हिसाब से बढ़ा और घटा सकते हो। और दाल को पीसना है थोड़ा सा मोटा दरदरा, ज़्यादा एकदम पेस्ट नहीं बनाना है, एकदम महीन नहीं पीसना है, थोड़े से मोटा पीसना है इसको। जैसे हम लोग चीले के लिए पीसते हैं ना, उस हिसाब से नहीं पीसना है, थोड़ा सा मोटा पीसेगा तो बहुत इसका कुरकुरापन आएगा इसमें। तो इसको हमने पीस लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे, पहले इसको हम निकाल लेते हैं सारे। तो सारा हम निकाल लिया है, एकदम मोटा मोटा पीस के, ज़्यादा महीन नहीं पीसा है, क्योंकि महीन पीसोगे तो एकदम वो जैसे पकौड़ी बनाते हैं ना उसकी बेसन की, वो वाला टेस्ट आएगा। थोड़ा सा मोटा पीसना है। चलो अब मैंने इसको सारा निकाल लिया है एक बॉल में बड़े से। तो जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से मैं लूँगी, सारा नहीं लूँगी क्योंकि हम 2 टाइप की बनाएंगे, शायद ये किसी को पसंद ना आए। लेकिन जब बनी थी तो बहुत ही टेस्टी बनी थी, सब लोग और मांग रहे थे। लेकिन कुछ हमने प्लेन बनाई थी और कुछ हमने इस तरह से बनाई थी। तो इधर हमने ले लिया था प्याज, और प्याज को ऐसे बीच से काट के, और प्याज लेना है मीडियम साइज में थोड़ा सा, और इसको छोटे छोटे स्लाइसेस में काट लेना है, लंबे लंबे पतले पतले काटना है, मोटे नहीं काटना है। तो इस तरह से काट लेना है एकदम पतले पतले, क्योंकि ना चॉपर से चॉप करना है ना ही इनको मोटा काटना, पतला ही काटना है। और ये हमें थोड़ा सा बनाऊंगी इसलिए 1 मीडियम साइज़ प्याज लिया है। अगर जो सारी दाल के बनाती है तो हम 3 से 4 प्याज उसमें लग जाते हैं, लेकिन मैं थोड़े से बनाऊंगी ना तो इसलिए 1 लिया है छोटा सा। ले लेंगे 1 हरी मिर्च, क्योंकि पहले भी हमने हरी मिर्च डाल रखी है, तो 1 और डाल दूंगी छोटा छोटा काट के। और ये है जो कि इस तरह से काटना है, जैसे मैं दिखा रही हूँ ना, इस तरह से काटना है। और एक थोड़ा सा ले लेंगे छोटा सा, जो चम्मच है मेरा, स्पून, बहुत ही छोटा स्पून है ये 1 भर के लेंगे बेकिंग पाउडर। तो आप टीस्पून से नापे तो ½ टीस्पून से भी कम लेना। ये देखो मैंने इतनी ली थी दाल, तो इतनी दाल, 1 कटोरी दाल का, ये पिसी हुई दाल का उसका मेजरमेंट है ये। और इसमें 1 प्याज और 1 मिर्च डाली हमने। तो अगर सारी दाल की बनाती हो तो कम से कम 3 प्याज और 3 से 4 मिर्च और 1 से 1.5 चम्मच लगते हैं उसके बेकिंग पाउडर के। इधर हमने पैन चढ़ा दिया था, पैन को में डाल दिया था सरसों का तेल, और इसका हम धुआं निकाल देंगे इसमें। और धुआं देखो जैसे निकल रहा है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, इस तरह से सरसों का तेल का धुआं निकल जाएगा। फिर बनाने से क्या होता है कि जो हम चीज़ बनाएंगे तो उसमें कड़वापन नहीं आता है। अगर जो आप जल्दी बनाना चाहते हो, धुआं निकालने का टाइम नहीं, तो उसमें नमक डाल के इस्तेमाल कर सकते हो, तो कड़वापन उसमें ख़त्म हो जाता है। नमक डालना है 1 से आधा चम्मच, ज़्यादा नहीं डालना है। अब इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे पूरे अच्छे से, उसके बाद हम बनाएंगे। और छोटा छोटा ही बनाएंगे, तो इस तरह से अच्छे से फेंटना है इसको, जिससे थोड़ा सा दाल फ्लफी हो जाए। अब इधर हमने तो कढ़ाई भी चढ़ा दी, तो उधर पैन इधर कढ़ाई, तो हम दोनों में बनाएंगे जिससे जल्दी से बन जाए फटाफट। तो इधर हम पहले कढ़ाई में डाल देंगे। इसमें पहले मैं बना चुकी हूँ, थोड़ी देर पहले ही मैंने पकौड़ियाँ बनाई थी, तो आधे लोग खा चुके थे, आधे लोग रह गए थे, तो फिर मैं दोबारा सेक रही हूँ। तो इसमें डाल देंगे छोटे छोटे पकौड़े डालेंगे इसमें, ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं डालेंगे, क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर पड़ा हुआ है तो थोड़ा सा फूल जाएंगे। बाहर से करारी रहेंगी, अंदर से सॉफ्ट होंगी। और इसको क्या करना है,
पहले जब हम गैस जलाएं तो तेल को थोड़ा सा ठीक गरम करना, ज़्यादा नहीं गरम करना है तेज़, हल्का से मीडियम आंच में गरम कर लेना है और फिर गैस को कर देना धीमी। फिर जब हम पकौड़ी डालें तो फिर हमें गैस को मीडियम में सेकना है, फिर धीमी गैस में सेकना है, इसको मीडियम फ्लेम में डालना है। फिर जब पकने लगे तो गैस को स्लो कर देना है जिससे ये अंदर तक पक जाए। तो इस तरह से हमें सारी डाल देना है और इसको जब नीचे से लगे कि थोड़ा सा ब्राउन हो रहा है तब इनको पलटना है इस तरह से, क्योंकि वो जो तुरंत कोई भी चीज़ आप पलटने लगोगी ना तो बिखरने लगती है, वो फैलने लगती है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको लगे कि नीचे से ब्राउन हो रहा है, हल्का सेकने लगा है, तब इसको पलटना चाहिए। तो थोड़ा सा पैन में क्या होता है डालने से क्या था कि उसमें वो फ्लैट है ना, तो जो पकौड़ियाँ हैं थोड़ा सा डूबती कम है। ये थोड़ी कढ़ाई जो है लोहे की है, ये थोड़ी गहरी है तो इसमें पकौड़ियाँ डूब जाती हैं। तो इसमें पकौड़ियाँ बना लेते, थोड़ी बहुत मैं उसमें भी बना रही थी तो उसमें थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था, तो फिर मैंने इसमें डाल के सेक ली। तो इस तरह से इसको हम बना लेंगे, सेक लेंगे उलट पलट के ना। तो अब उधर हमने पैन में पहले डाली थी तो उसके भी मैं दिखा देती हूँ। वो तो हम लोग जा रहे थे हरिद्वार, तो ये बहुत पुरानी बात है, जैसे कम से कम 20-25 साल पहले की बात है। तो हम लोग जा रहे थे, हम थे, हमारे भैया वगैरह थे, भाभी थी और उनके बच्चे थे और भाभी की बहन भी थी। सब लोग जा रहे थे हरिद्वार घूमने के लिए। 2 दिन की छुट्टी मिलती ना, सैटरडे संडे वीकेंड पे, तो सब लोग घूमने जा रहे थे। तो रास्ते में जैसे बाई कार जाओ तो रास्ते में कई सारे छोटे छोटे शॉप मिलती हैं, तो खाने पीने के लिए, चाय पीने के लिए रुकते हैं। तो वहाँ एक आंटी और एक अंकल, आंटी थी जो पकौड़ी बना रही थी बैठ कर, एक उनके साथ हेल्पर था, वो दौड़ दौड़ के सामान दे रहा था। हो सकता है उनका बेटा हो या कोई और हो, लेकिन बड़ा था। तो हम लोग क्या कहते हैं, वो लोग क्या है इसी तरह से पकौड़ी बना रहे थे। तो मैंने देखा, पहले हमने सोचा कि थोड़ा एक ही प्लेट लेते, शायद पसंद ना आए, तो हम लोगों ने एक प्लेट लिया था, जो दोने आते हैं ना उसमें दिया था उन लोगों ने। तो वो जब हम लोगों ने एक प्लेट खाई तो इतने टेस्टी लगे थे, तो फिर हम लोगों ने एक 2 और एक्स्ट्रा खा गए वहीं पर खड़े होके। बहुत ही टेस्टी बनाए थे। फिर हमने देखा, क्योंकि हम तब बहुत छोटे थे, तो थोड़ी सी धुंधली यादें हैं एकदम, जैसे ना कि कोई चीज़ जब स्वाद लग जाता है तो चीज़ याद रहती है कि वो बहुत टेस्टी बनाते, इस तरह हम बनाएंगे जाके। तो हमें याद आ गया कि हम गए थे तो हमने खाई थी पकौड़ियाँ, बहुत ही टेस्टी लग रही थी। अब इसमें कड़ी पत्ता ज़रूर डालना है। जब आप दाल पीसने के बाद काट के आप कड़ी पत्ता जितने डालोगे उतना बेहतर टेस्ट आएगा इसका। तो फिर हमने देखा था कि वो कड़ी पत्ता आंटी डाल रही तो प्याज काट के और हरी मिर्च काट कर डाल रही, तो तुरंत बस हाथ से थोड़ा सा फेंट के तुरंत फटाफट डाल के, बड़ी सी कढ़ाई थी उनके पास, वो ऐसे जल्दी बना रही थी और सबको फटाफट दोने में डाल के, जो उनका एक हेल्पर था वो सबको दे रहा था। तो वही चीज़ हमें दिमाग में है कि क्यों ना हम आज इस तरह से पकौड़ी बना के आप लोगों को दिखाएं, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो एक बार आप इस तरह से चने की पकौड़ी बनाएं। सबसे ज़्यादा इसमें फ्लेवर आता है कड़ी पत्ता और प्याज का आता है, तो कड़ी पत्ता डालना मत भूलें। और वीडियो गुलाबी सीख जाए तो इनको निकाल लेने। कुछ 2-4 मिर्ची भी उसी में, मिर्ची पकाएं तो उनको बीच से चीरा लगा दें, थोड़ा सा काट दे वरना फट जाएंगी, और हल्के से पकाने के बाद फिर खाएँ, पकौड़ी के साथ खाएँ, बहुत ही मज़ा आएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।